जीवन में शांति का बहुत ही महत्व होता है। चाहे वो राजा हो या रंक, हर किसी को शांति पसंद होती है और शांति का मार्ग अपनाकर तरक्की करना चाहता है। लेकिन हम इस शांति को एक वस्तु समझकर अपने आसपास ढूंढने में लगे रहते हैं, जबकि शांति हमारे मन के अंदर होती है। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हाजिर हूँ आपके सामने शांति से ही जुड़ी एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर, जिसे समझने के बाद शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने ये घोषणा किया कि जो चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, तो उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। जब प्रतियोगिता हुई तो उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचा। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से किसी एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी। उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो भी इस चित्र को देखता उसे यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता है। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ था, मगर वो बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी, तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा कर दिया कि दूसरे चित्र बनाने वाले चित्रकार को मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य था, पहले चित्रकार से भी नहीं रहा गया। उसने कहा, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्या था? राजा ने कहा, आओ मेरे साथ। और राजा पहले चित्रकार को अपने साथ लेकर दूसरे चित्र के सामने पहुंच गए और बोले, झरने की बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव से, प्रेम पूर्वक भाव से अपने बच्चे को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ ये नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर ना हो, कोई समस्या ना हो, जहां कड़ी मेहनत ना हो, जहां आपकी परीक्षा ना हो। शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम में केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सभी लोग समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने आखिर क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, मगर प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ इलाकों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना ही एक समझदार मनुष्य की शक्ति है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति वैसे दुख, दर्दों में भी शांत रहकर उन समस्याओं से डील करता है, वही उभर कर एक हीरो बनता है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।